नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपके परिवार के साथ अच्छा व्यवहारिक संबंध नहीं रखती है और आप लोगों के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी नहीं रहती है, परिवार में बड़ों के आदेश पर काम नहीं करती है, खाना बनाकर नहीं देती है और अपने आप को एक कमरे में बंद रखती है, मुंह फुलाकर रहती है, हंसती नहीं है, लोगों से बात नहीं करती, अपनी खुशी जाहिर नहीं करती परिवार के बीच में, तो क्या इस आधार पर भी मानसिक क्रूरता का या प्रताड़ना का केस बनता है? और अगर बनता है तो क्या इस आधार पर आप तलाक फाइल कर सकते हैं? अगर साथ ही साथ इस वीडियो में डिटेल में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी, साथ ही साथ हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी शेयर करूंगी जिसमें इस तरह के एक केस के बारे में बताया गया है, जिसका एग्जाम्पल दूंगी इस केस में कि अगर इस तरह का व्यवहार आपकी वाइफ कर रही है तो आप तलाक लेने के हकदार हैं या नहीं, कोर्ट इन बातों को मानसिक प्रताड़ना मानता है या नहीं मानता है। तो डिटेल में जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी अपने संपर्क के सभी माध्यम शेयर किए हैं। आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विज़िट करके आप लीगल न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक पर डिटेल में जानकारी कि अगर किसी पति की पत्नी उनके माँ बाप के साथ हंसी खुशी नहीं रहती है, उन्हें खाना बनाकर नहीं देती या अपने पति के साथ संबंध बनाने से इनकार करती है या खुश रहकर परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक बातचीत नहीं करती है, तो पति इस आधार पर तलाक फाइल कर सकता है न्यायालय में या नहीं, और क्या ये मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से एक वो फाइल हुआ था हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, विशाल सिंह वर्सेस प्रिया उर्फ पीहू के नाम से, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि यह मामला मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आपकी पत्नी आपके साथ संबंध बनाने से कभी मना कर देती है तो ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है, ये उसकी भी इच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही माँ बाप के साथ बैठ के खुशी खुशी खाना नहीं खाती, हंसी मजाक नहीं करती, बातचीत नहीं करती, मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी रहती है, अपने आप को एक कमरे में बंद रखती है, घर के काम में हाथ नहीं बटाती या खाना नहीं बनाती, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती है, तो ये सब मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आएगा। इस केस में इन्हीं मुद्दों को उठाकर मानसिक प्रताड़ना के आधार पर अपील की गई थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इस तरह की स्थिति जो है वो एक मानसिक स्थिति है, किसी महिला की हो सकता है, वो इसे मानसिक प्रताड़ना नहीं कहा जा सकता, और ये सारी बातें जो हैं वो मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो अगर इन सब आधार पर आप भी मेंटल क्रूरता का केस डालना चाह रहे थे, मानसिक प्रताड़ना का, तो आप ये वीडियो आपके लिए है कि अगर ये सब ग्राउंड ही हैं आपके पास मानसिक प्रताड़ना प्रूफ करने के, तो आपका समय और एफर्ट्स खराब ही जाएगा। आप इस जजमेंट को एक बार पढ़ लें, इसकी डिटेल में जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो में पूरी जानकारी दे पाना संभव नहीं है। अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नाम मैंने जो बताया है इसको सर्च करके आप पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए और किस तरह इन बातों को लिया है और समझाया है और अपना निर्णय दिया है। तो अगर किसी की पत्नी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करती संबंध बनाने में, तो ये उसकी भी मर्जी पर डिपेंड करता है, इसमें क्रूरता नहीं है। हो सकता है वो अस्वस्थ फील कर रही हो या मानसिक रूप से ठीक ना हो, किसी परेशानी से गुजर रही हो। ठीक इसी तरह अगर परिवार के साथ नहीं मिलना जुलना, नहीं हंसी मजाक करना, नहीं बातचीत करना है उसका, तो हो सकता है नए माहौल में, नए परिवार में हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है। एडजस्ट होने में आपकी पत्नी को टाइम लगे थोड़ा, तो उन्हें समय दें थोड़ा और उन्हें अपने परिवार में सेट
होने के लिए अच्छा माहौल दें। हो सकता है कुछ समय में धीरे धीरे वो अपने आप को ढाल लें आपके परिवार के माहौल में, और कामकाज करना, हाथ बटाना, ये भी उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। आप किसी से ज़बरदस्ती तो काम नहीं करवा सकते। हो सकता है आपकी वाइफ को काम करना आता ही ना हो, वो कंफर्टेबल ना हो, या उन्होंने इससे पहले कभी काम नहीं किया हो। तो अगर धीरे धीरे ज़रूरत हुई, वो आपके परिवार में फिट हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं, खुश रहती हैं, तो खुशी से अगर उनके करने की इच्छा हुई तो वो ज़रूर आपके परिवार का हाथ बटाएंगी। पर ये मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता है। आप इसे मानसिक प्रताड़ना नहीं बना सकते और ना ही इस आधार पर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो न्यायालय इसे मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं रखता है, नहीं मानेगा। आपका समय और एफर्ट खराब ही जाएगा। तो अगर इस तरह की स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो प्रयास करें अपने घर में अच्छा माहौल बनाने का, अपनी वाइफ को एडजस्ट करने का थोड़ा समय दें, उनके साथ प्यार से रहें, अच्छे से बातचीत करके उन्हें समझाएं बुझाएं, और अपने परिवार में फिट एडजस्ट होने के लिए राजी करें, ताकि वो खुशी खुशी आप लोगों के साथ रहें और एक अच्छा पारिवारिक माहौल बनाएं। इसे आप प्रताड़ना की श्रेणी में लेकर और न्यायालय के चक्कर लगाएं और डाइवोर्स फाइल करें, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। कुछ लोगों ने इसी तरह का सवाल पूछा था मुझसे कि उनकी वाइफ उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हैं, जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो क्या वो मानसिक प्रताड़ना के आधार पर केस उनके ऊपर कर सकते हैं और उन्हें तलाक मिल जाएगा या नहीं। सुझाव भी दिया है, साथ ही साथ ये जानकारी भी कि ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है, आप इसे ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते हैं। कई बार थोड़ा सा गैप रिश्ते में या थोड़ी सी दूरी जो है वो बहुत कुछ समझा और सिखा देती है इंसान को, और वापस वो अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं। तो जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना लें। अगर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी सोच समझकर ठंडे दिमाग से ही फैसला लें। इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने पूछा था कि उनकी पत्नी इस तरह की हरकतें करती हैं तो क्या ये ग्राउंड है मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक लेने का या नहीं। इसी टॉपिक पर मैंने इसमें जानकारी दी है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।